मेरा नाम नियाज बानो है। ये सन 2007 में मेरे पे बर्न पेशेंट हुई थी। 3 साल मैंने बहुत अजियत गुजारी है बेटा, बहुत अजियत की गुजारी है कि इलाज कराते हम अपना या अपने बच्चों को देखते, उसमें मेरे बच्चों की तालीम भी बहुत अधूरी रह गई। 3 साल के बाद बाजी का पता लगा, इस्माइल एगान सरत मिसबा का ना, तो बहुत मुश्किलों से हम बाजी तक पहुंचे। तो यहाँ मेरे अभी तक 35 ऑपरेट हो चुके हैं। अच्छा, मैं मना करती हूँ अब ऑपरेट कराने के लिए, अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत अच्छी हूँ, मगर अभी भी ऑपरेट मेरे बाकी न है। ये मेरी आंख जाया हो गई, ये देखिए कान नहीं है, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह पूरा हिस्सा ज्वाइंट हुआ है, पूरा जिस्म जला हुआ। देखिए बिल्कुल बिल्कुल मैं देख सकती हूँ। ये हाथ इस तरह, तो बहुत अजियत की हमने ये जिंदगी गुजारी है। आज अल्लाह का शुक्र है कि इतने ऑपरेट मेरे यहाँ हो चुके हैं। आपकी बेटियां भी 2 बेटियां मेरी, अच्छा। माशाल्लाह 3 बेटे। अच्छा, अब वो कहाँ पर हैं? क्योंकि वो शौहर आपके जो थे दूसरे, वो उनको भी तंग करते डेथ थे। हो गई उनकी, उनकी तो मेरे death- 20 दिन के बाद, जिन्होंने एसिड डाला था मेरे पे, अच्छा, जी। ऐसे डालने के 20 दिन बाद उनकी डेथ कैसे हो गई। डेथ हुई? ये हॉस्पिटल में हुई, जेल के अंदर। ओह, कहते हैं ना, मारने वाले से ये तो बचाना बहुत बड़ा मकाफाते होता है। अमल है। ये तो अल्लाह ताला ने 20 दिन के बाद उसने अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत मखलूक को खराब करने की कोशिश की ना, तो अल्लाह ताला ने तो मकाफाते अमल अल्लाह ताला दिखाते हैं। जी, कुछ की रस्सी ढीली छोड़ते हैं और कुछ को उसी वक्त सजा मिलती है। तो आप तो उस वक्त बहुत तकलीफ में थी, लेकिन जब आपको उनकी बेटा डेथ का मेरे पता चला, जिस्म पे कहते हैं ना कपड़े भी नहीं थे। जिस टाइम एसिड डाला था मेरे शौहर ने, और 3 साल का बेटा मेरे साथ था। अल्लाह, उस टाइम मेरे जिस्म पे कपड़े किसी ने नहीं दिए थे और ना किसी ने मेरी मदद की थी। मैं वैसे रोना नहीं आता जब ये भी सोचती हूँ ना कि इतने बेहिस लोग हो गए। चलो मेरे साथ हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है बेटा ये हादसा। तो एक चादर तो इंसान उड़ा सकता था ना। काफी दूर में बेटे के साथ अपने दूसरे घर पर आई। ये मैं रैन पे रहती थी अपने शौहर के साथ कि वो बच्चों के साथ मुझे नहीं रखते थे। बच्चे अलग रहते थे, बच्चे और अलग रहते थे, मैं अलग रहती थी। बच्चों के पास जिसमें आई थी तो मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं थे बेटा। अल्लाह। और आपको कौन लेकर गया था दूसरे घर? मैं खुद अपने बेटे के साथ गई, 3 साल का जो था, इस वो भी हालत चला था में? इस हालत में कि बच्चों ने फिर पानी डाला नहाई में, मगर इतना एसिड मेरे जिस्म में जा चुका था ना कि वो कपड़े मेरे वो भी जल गए थे। अल्लाह 95% जली थी बेटा मैं। अल्लाह। वंशवाड़ में अभी भी लोग को मौजूद है। 1 साल वंशवाड़ में रही मैं, 1 साल अब वंस 1 साल। उसके बाद 2 साल, ये पूरा हिस्सा मेरा ऐसे ज्वाइन हो चुका था। किस तरह रहती थी, चिपक अजीज। जाता है, जाहिर है वो चिपक गया आपके था पिघल पूरा। जाती है, बॉडी चिपक जाता है। अब वो इतनी अजियत में होती थी ना मैं कि वो कोई काम भी नहीं कर सकती थी। उसी अजियत में 2 बच्चों की शादी भी की, छोटे हो गई। बच्चियों ने लड़की। ख्याल रखा? ख्याल रखा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ख्याल रखा। मेरी बहन की डेथ हो गई, उन्होंने ख्याल रखा, मगर और किसी खानदान वाले ने पलट के नहीं पूछते थे, इसलिए कि हमारा बुरा वक्त था कि हम उनसे कोई चीज मांग ना लें कहीं। अल्लाह अकबर। तो है फिर ना? क्या फायदा ऐसे खानदान वालों का, ऐसे रिश्तेदारों का जो मुश्किल वक्त में साथ ना दे? मुश्किल वक्त में नहीं साथ देते। बहुत बुरा वक्त, वही तो बोली ना बेटा, मैंने बहुत बुरा वक्त देखा और मेरे बच्चों ने भी। सब में बड़ी चीज ये, मेरे बच्चों की तालीम पूरी नहीं हो सकी। फिर जब मैं बाजी के पास आई इस्माइल अगैन, तो वहां पे मैंने बेटे की सब में पहले तालीम का, तो आज अल्लाह का शुक्र है उसने मैट्रिक कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इस्माइल क्या अगैन नाम है आपके बेटे का? अरबाज। माशाल्लाह माशाल्लाह आज उन्होंने मैट्रिक कर अल्लाह लिया ताला है। उसे बहुत कामयाब करे, जी। आपका सहारा बने इंशाल्लाह। नियाज बानो साहब, आप बहुत ही डायनामिक औरत हैं। बहुत डायनामिक। आप इतनी मुश्किल वक्त बेटा, को मैं हरा हिम्मत के तोड़ पहुंची हैं चुकी यहाँ थी। तक। मैं हिम्मत खत्म हो गई थी कि इसलिए ना बेटा फेस मेरा ऐसा था कि मैं किसी के सामने आ सकूं। खाना खाती थी तो मुंह से गिरता था, पानी पीती थी तो मुंह से गिरता था मेरे। इस तरह की कंडीशन हो गई थी ना, तो कहीं आती जाती भी नहीं थी। जब इस टाइम बाजी के पास आई ना, तो बाजी ने मुझे देखा, ये बाजी यही बोलती थी कि नियाज बानो आप सही हो जाओ, सही हो जाओ। हिम्मत दी ना उन्होंने। हिम्मत दी। गाड़ी में अगर हम सफर कर रहे हैं कोई बराबर में, तो वो उठ के खड़ा हो जाता था तो मैं घर जाके रोती थी
फिर मैंने उठ के क्यों खड़ा हो जाता था कि आप ऐसा हो गया आपका? हाँ, हो सकता है उनके साथ भी हो सकता है। किसी के साथ भी हो सकता है। आज अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे। फिर बाजी ने, मैंने कहा बाजी मैं कुछ करना चाहती हूँ, जैसे ना। बोली क्या करेंगी? मैंने कहा आप बताएं। नहीं, बोली आप हमें बताएं कि क्या करना चाहती हैं आप। तो मैंने कहा बाजी ऐसा करें, मेरे घर में ना एक टक शॉप खुलवा दें। एक टक शॉप खुलवा टक शॉप खुलवा दे। वो टक शॉप भी खुलवा कर दी, सामान भी डलवा कर दिया, सारा। वो 3 साल चलाई मैंने। अब थोड़ी होशियारी आ गई ना, ऑपरेट हुए तो सही हो गई थोड़े में। तो मैंने कहा बाजी मैं ना यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, जैसे ना। बोली क्या करेंगी? मैंने कहा आर्टिस्टिक में जॉब करूंगी। किस में जॉब करेंगी? आर्टिस्टिक कंपनी नहीं अच्छा, है, हाँ हाँ हाँ, उसमें मैंने M2 में 3 साल जॉब की। सही। वो फिर मेरी कमर पहले की- टक शॉप चलाई, फिर वहां जॉब की, फिर ये अभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी है, अल्लाह अभी का भी शुक्र और है। कुछ करने का दिल है। एज मेरी जो है 60 साल है, मगर लगता है आप लोग को 60 साल एज है। ये सारा शेर जाता है बाजी को। आप बहुत डायनामिक है। मैं तो, आप वाकई दानिश ने सही कहा, बहुत। अब जो मैं तो आपकी फैन बन गई हूँ। और आजकल मैं जॉब कर रही हूँ डिप्लेक्स में। ओहो, क्या बात है भाई। ये